हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, क्या आप स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉसेस को हिट करवा करवा कर परेशान हो गए हैं? आपने सारी स्ट्रैटेजी को ट्राई कर लिया, पर उसके बाद भी अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में मैंने एक ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी शेयर करी है जिस स्ट्रैटेजी की बेसिस पर आप अपने स्टॉक मार्केट के सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज की हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। चार्टिंग की वेबसाइट ओपन होने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो ये हमारा स्कैनर का जो ऑप्शन है, इसमें जो हमारा ये क्रिएट योर ओन का ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट योर ओन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ट्रेडर्स, आज का जो हमारा कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमें हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करना है, उस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के लिए मैट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ट्रेडर्स, आज का जो हमारा पहला कंडीशन है वो ये है, हमारा डेली का ओपन इक्वल्स टू हो हमारे डेली के लो के। और जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो RSI हो 14 पीरियड, हमारा डेली का RSI ग्रेटर देन हो नंबर 55 के। और जो हमारा थर्ड कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का वॉल्यूम ग्रेटर देन हो हमारे 1 डे एगो के वॉल्यूम के। और ट्रेडर्स, हम उसी स्टॉक को पिक करेंगे जिस स्टॉक में हमारा करंट डे का वॉल्यूम हमारे प्रीवियस डे के वॉल्यूम से 1.5 टाइम ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे और नंबर में टाइप करेंगे 1.5। और जो हमारा फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का क्लोज ग्रेटर देन हो नंबर 100 के। इस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद हमारा जो कैश सेगमेंट है, इसे हम कैश से चेंज करके निफ्टी 500 कर देंगे। और निफ्टी 500 करने के बाद ट्रेडर्स, हमें इस कंडीशन को 9:30 पर रन करना है। तो ट्रेडर्स, हम रन स्कैन पर क्लिक कर देंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड है। इसमें आप देखें ट्रेडर्स, इसमें वॉल्यूम कितना ज़्यादा हाई है और उसके साथ साथ ट्रेडर्स, इसमें देखिए इसमें परसेंटेज में जो गेन हुआ है वो कितना ज़्यादा गेन हुआ है, जो हमें ये बताता है कि हमारा जो कंडीशन है ये हमें एक हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को ही शो करता है। तो ट्रेडर्स, हम अपने इन स्टॉक्स को अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर अप्लाई कर लेंगे। ट्रेडर्स, हम अपने चार्ट पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। ट्रेडर्स, स्टॉक को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर के बेसिस पर हमें हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करना है, उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। और आज की हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा पहला इंडिकेटर है वो RSI है। हम आज की स्ट्रैटेजी में RSI एंड BBQ इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगा लेंगे। बाय DZIB इसे हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। और हमारा जो सेकेंड इंडिकेटर है वो डाई कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर, हम अपने इस सेकंड इंडिकेटर को भी चार्ट पर लगा लेंगे। ये ट्रेडर्स, हमारा जो डाई कस्टम वाला इंडिकेटर है, हमें सिंगल इंडिकेटर में मल्टीपल इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है, तो हम अपने चार्ट पर इस इंडिकेटर को अप्लाई कर लेंगे। ट्रेडर्स, इन दोनों इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद चलिए ये समझ लेते हैं कि इन इंडिकेटर के बेसिस पर हमें स्टॉक में कैसे एंट्री प्लान करना है। हमारा जो पहला इंडिकेटर है ट्रेडर्स, वो RSI BBQ इंडिकेटर है। हम अपने इस इंडिकेटर के सेटिंग में चले जाएंगे। और ट्रेडर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो RSI लेंथ है 13 पीरियड का, इसे हम 13 से चेंज करके 14 कर देंगे। और इसमें हमारा RSI स्मूथिंग जो है 5 रहेगा, स्लो फैक्टर हमारा 3 रहेगा। इसमें जो हमारा ओवरसोल्ड जोन है ट्रेडर्स, इसे हम 20 से चेंज करके 30 कर देंगे। और इसमें जो हमारा ओवरबॉट जोन है, इसे हम 80 से चेंज करके 70 कर देंगे। और ट्रेडर्स, इसके सेटिंग में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, जैसे हमारी ये सेटिंग है वैसे रहने देंगे। इसे हम सेव एज डिफ़ॉल्ट करके ओके कर देंगे। ट्रेडर्स, हमारा जो ये RSI BBQ इंडिकेटर है, ये एक एडवांस इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट में स्टॉक के मोमेंटम को बताता है कि मार्केट में स्टॉक का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इसमें हमारा जो ये बीच की ये ग्रे कलर की लाइन है, ये हमारी बुलिंजर बैंड है। ट्रेडर्स, हमारा जो ये एडवांस RSI इंडिकेटर है, ये हमें मार्केट में कंसोलिडेशन जोन को भी बताता है कि जब मार्केट कंसोलिडेशन जोन में रहता है
तो ये हमें कंसोलिडेशन जोन को भी बताता है। और ट्रेडर्स उसके साथ साथ जब मार्केट में हमारे एक ट्रेंड होता है तो ये हमें ट्रेंड को भी बताता है कि हमारे मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। और ट्रेडर्स इस इंडिकेटर के बेसिस पर हमें स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करना है, चलिए ये समझ लेते हैं कि जब हमारे ट्रेडर्स हमारा RSI 70 के लेवल को ब्रेक करे और उसके साथ साथ हमारा RSI जब हमारे बुलिंजर बैंड के बाहर हो तो ये कंसिडर किया जाता है कि मार्केट का जो हमारा स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और ट्रेडर्स जब हमारा RSI 70 के लेवल के ऊपर निकल जाता है तो आप देखिए ट्रेडर्स कि हमें ये जो इस पोजीशन पे जो हमारा कलर है ये डार्क ग्रीन कलर का शो हो रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि हमारे मार्केट के जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और ट्रेडर्स उसके अपोजिट जब हमारा RSI हमारे बुलिंजर बैंड को डाउन साइड में ब्रेक करे और उसके साथ साथ ट्रेडर्स जब हमारा RSI 30 के लेवल को ब्रेक कर दे डाउन साइड में, तो आप देखिए कि हमें इस पोजीशन पे डार्क रेड कलर का सिग्नल मिल रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि हमारे स्टॉक का ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग बेरिश है। और ट्रेडर्स हमें इस इंडिकेटर के बेसिस पर स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करना है, जब हमारा RSI 70 के लेवल के ऊपर हो और 30 के लेवल के नीचे हो ट्रेडर्स, तभी हम इस इंडिकेटर के बेसिस पर स्टॉक में एंट्री प्लान करेंगे। क्योंकि ट्रेडर्स हमारा जो इंडिकेटर है ये एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है और हमें ये और ट्रेडर्स आप देखिए कि हमारा जो इंडिकेटर है हमें कंसोलिडेशन जोन को भी बताता है कि मार्केट में हमारा कंसोलिडेशन जोन कहाँ है। जब हमारा RSI हमारे बुलिंजर बैंड के अंदर होता है ट्रेडर्स, तो हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारे ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक है। और ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी में जो हमारा सेकंड इंडिकेटर है वो पिवोट पॉइंट है। हमारा जो पिवोट पॉइंट इंडिकेटर है ट्रेडर्स, ये हमें डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे चार्ट पर प्लॉट करके देता है। इसमें जो हमारा R1, R2, R3, R4 लेवल है ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और उसके अपोजिट इसमें जो हमारा S1, S2, S3 लेवल है ये हमारा सपोर्ट लेवल है। और ट्रेडर्स इसमें जो हमारी सेंटर की लाइन है ये हमारी पिवोट लाइन है। ट्रेडर्स हमारा जो करंट डे का पिवोट पॉइंट बनता है ये हमारे प्रीवियस डे के हाई, लो और क्लोज के कैलकुलेशन के बेसिस पर हमारे करंट डे का पिवोट पॉइंट बनता है। ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी में जो हमारा थर्ड इंडिकेटर है वो EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम आज ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी में मैंने 20, 50, 100 और 200 EMA का यूज़ किया है। हमारा जो EMA इंडिकेटर ट्रेडर्स ये हमारा ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट में ट्रेंड के डायरेक्शन को बताता है कि हमारे मार्केट में ट्रेंड का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। जब हमारी कैंडल हमारे EMA के ऊपर ट्रेड करती है तब ये कंसिडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बुलिश है। और उसके अपोजिट ट्रेडर जब हमारी कैंडल हमारे मल्टीपल EMA के नीचे ट्रेड करती है तब ये कंसिडर किया जाता है कि हमारे मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बेरिश है। और ट्रेडर्स इसमें जो हमारा 20 पीरियड EMA है, 20 पीरियड EMA का मतलब ये हुआ कि हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस के 20 कैंडल का एक एवरेज हमें हमारा 20 पीरियड EMA प्रोवाइड करता है। और उसी तरह ट्रेडर्स हमारे जितने भी EMA हैं ये हमें एक रेंज प्रोवाइड करते हैं। और ट्रेडर्स एक बात को ध्यान ज़रूर दें कि EMA का पीरियड जितना छोटा होता है वो EMA उतना फास्ट मूव करता है और EMA का पीरियड जितना बड़ा होता है वो EMA उतना स्लो मूव करता है। और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि मैंने आज की स्ट्रैटेजी में मल्टीपल EMA का यूज़ किया है। ट्रेडर्स और मल्टीपल EMA कॉम्बिनेशन के बेसिस पर हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है कि जब हमारा EMA सिमेट्रिकल हो तभी हम ट्रेड में एंट्री प्लान करेंगे। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, पहले हमारा 20 पीरियड EMA हो, उसके बाद हमारा 50 पीरियड EMA हो, उसके बाद हमारा 100 पीरियड EMA हो और उसके बाद ट्रेडर्स हमारा 200 पीरियड EMA हो। ट्रेडर्स जब हमारे मार्केट में हमारा EMA कुछ इस तरह का सेंटीमेंट बनाता है तब ये कंसिडर किया जाता है कि मार्केट का जो हमारा ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ट्रेडर्स हमारा जो फोर्थ इंडिकेटर है वो इचिमोको क्लाउड इंडिकेटर है। ट्रेडर्स हमारा जो इचिमोको क्लाउड इंडिकेटर है ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। ट्रेडर्स हमारा जो इचिमोको क्लाउड इंडिकेटर है ये हमारी करंट कैंडल से 26 पीरियड आगे चलता है और ये हमें मार्केट के डायरेक्शन को फोरकास्ट करता है कि हमारे फ्यूचर में हमारे प्राइस का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। ट्रेडर्स जब हमारे इचिमोको क्लाउड ग्रीन कलर का बनता है तब ये कंसिडर किया जाता है कि हमारे मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और उसके अपोजिट ट्रेडर्स हमारे करंट कैंडल से जब 26 पीरियड आगे हमारा इचिमोको क्लाउड रेड बनता है तब ये कंसिडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का डायरेक्शन जो है बेरिश हो सकता है। और ट्रेडर्स इसमें जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है ये हमारी कन्वर्जन लाइन है। और ट्रेडर्स इसमें जो हमारी ये रेड कलर की लाइन है ये हमारी बेस लाइन है। और ट्रेडर्स इसमें जो हमारी ग्रीन कलर की लाइन है ये हमारी लैगिंग स्पैन है। हमारा लैगिंग स्पैन हमारे करंट कैंडल से 26 पीरियड पीछे चलता है। ट्रेडर्स जब हमारा लैगिंग स्पैन हमारे कैंडल के ऊपर ट्रेड करता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट का जो हमारा ट्रेंड है वो बुलिश है। तो जैसा ट्रेडर्स आप देख सकते हैं आज की स्ट्रैटेजी में जो मैंने EMA का यूज़ किया है वो 20, 50, 100 और 200 पीरियड EMA का यूज़ किया है। और ट्रेडर्स मैंने जो पिवट पॉइंट इंडिकेटर का यूज़ किया है और ट्रेडर्स मैंने जो पिवट पॉइंट का यूज़ किया है ये हमारा ट्रेडिशनल रहेगा। और ट्रेडर्स इसमें जो हमारा नंबर ऑफ पिवट्स बैक रहेगा ये हमारा 2 रहेगा।
इसके सेटिंग में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, इसे हम ओके कर देंगे। तो चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं इन इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर हमें स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करना है। तो ट्रेडर्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा एडवांस आरएसआई है, जब ये हमारा एडवांस आरएसआई हमारे बोलिंजर बैंड के बाहर ट्रेड करे और उसके साथ साथ ट्रेडर्स जब हमारा आरएसआई 70 के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करे और ट्रेडर्स उसके साथ साथ जो हमारा ग्रीन कलर का सिग्नल है जब ये डार्क शो होने लगे हमें, जब ट्रेडर्स हमारा आरएसआई 70 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो हमारा जो सिग्नल है ग्रीन कलर का ये हमें डार्क शो होने लगता है। तो जैसा कि ट्रेडर्स आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे हमारा आरएसआई हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बता रहा है कि मार्केट का जो हमारा मोमेंटम है स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स आप देखें कि हमारा जो इसमें जो हमारे करंट डे का पिवट पॉइंट बना है ये हमारे प्रीवियस डे के पिवट पॉइंट के ऊपर बना है। आप देखें कि हमारा करंट डे का पिवट पॉइंट इस लेवल पे बना है और जो हमारा प्रीवियस डे का पिवट पॉइंट है वो इस लेवल पे बना है, जो हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट शो कर रहा है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स आप देखें कि हमारा जो ईएमए इंडिकेटर है ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब पहले 20 ईएमए है, उसके बाद 50 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद हमारा ट्रेडर्स 200 पीरियड ईएमए है। और ट्रेडर्स आप देखें कि जो हमारे 9:15 की जो हमारी कैंडल बनती है इस 9:15 की करंट कैंडल से 26 पीरियड आगे जो हमारे इचिमोको क्लाउड बन रहा है वो हमारा ग्रीन कलर का बन रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि हमारे मार्केट का जो डायरेक्शन है स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और ट्रेडर्स करंट कैंडल से 26 पीरियड पीछे हमारा जो लैगिंग स्पैन है ये हमारे कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ट्रेडर्स इसमें जो हमारा कन्वर्जन लाइन है ये हमारे बेस लाइन के ऊपर है, जो ट्रेडर्स हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट शो कर रहा है कि हमारे इस स्टॉक का जो डायरेक्शन है ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर दें, और ट्रेडर्स हमारा जो ये इचिमोको क्लाउड इंडिकेटर है ये जब ग्रीन बने और ग्रीन के साथ साथ जब ये एकदम नैरो बने ट्रेडर्स तब ये कंसिडर किया जाता है कि हमारे मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं कि अगर हम इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर स्टॉक में एंट्री प्लान करते हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस को कहाँ लगाते हैं। ट्रेडर्स हम अपने जो स्टॉप लॉस को लगाते हैं वो ट्रेडर्स हम अपने इस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे लगाते हैं। और ट्रेडर्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी इस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल ने हमारे R1 को ब्रेक किया है। जब ट्रेडर्स हमारा R1 ब्रेक हो जाता है तब ये कंसिडर किया जाता है कि हमारे मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश सेंटीमेंट है। तो ट्रेडर्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल ने हमारे R1 को ब्रेक किया है, तो जिसकी वजह से ट्रेडर्स हमारे इस स्टॉक का जो सेंटीमेंट बन रहा था वो स्ट्रॉन्ग बुलिश बन रहा था। और ट्रेडर्स चलिए ये समझ लेते हैं कि अगर इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर अगर हम स्टॉक में एंट्री प्लान करते हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस को कहाँ लगाते हैं। ट्रेडर्स अगर आप इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर स्टॉक में एंट्री प्लान करते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को इस 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे लगाते हैं। 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे लगाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है ट्रेडर्स कि हमारी जो ये 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल है ये एक पोटेंशियल कैंडल है। इस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल है ट्रेडर्स हमारे प्रीवियस के एक रेंज को ब्रेक किया है, क्योंकि ट्रेडर्स आप देखें कि हमारा जो ये स्टॉक था प्रीवियस के डे में ट्रेडर्स हमारा जो स्टॉक था एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। जब ट्रेडर्स हमारा कोई स्टॉक प्रीवियस के डे में एक रेंज में ट्रेड करता है और उसके बाद जब करंट डे में हमारी जो 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनती है उस रेंज के ऊपर अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग देता है, तब ये कंसिडर किया जाता है कि उस स्टॉक का जो हमारा हाई है वो ब्रेक हो गया है और उस स्टॉक का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं हमारे इस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया है और उसके साथ साथ हमारी इस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल ने एक रेंज को भी ब्रेक किया है, तो जिसकी वजह से ट्रेडर्स हम अपने इस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के लोग नीचे अपने स्टॉप लॉस को पुट करेंगे। और ट्रेडर्स आप देखें कि अगर हम अपने सेकेंड कैंडल पे एंट्री प्लान करते तो हमें इस स्टॉक में कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला है। लगभग ट्रेडर्स इस सिंगल स्ट्रैटेजी के बेसिस पर हमें 14% का मूव कैप्चर करने को मिला है। ट्रेडर्स हमारा जो 14% का मूव होता है ये छोटा मोटा मूव का नहीं होता, ये बहुत बड़ा मूव होता है। और ट्रेडर्स आप किसी भी स्टॉक में एंट्री प्लान करें तो उस स्टॉक से एटलीस्ट 2 से 3% का मूव कैप्चर करें। ट्रेडर्स हमारा जो कंडीशन है जिस कंडीशन के बेसिस पर मैंने स्टॉक को पिक किया ट्रेडर्स हमारे ये कंडीशन उसी स्टॉक को शो करता है जिस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने वाला होता है। तो ट्रेडर्स आप देखिए कि हमें इस स्टॉक में कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला है। ट्रेडर्स हमारी जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत हाई है ट्रेडर्स। पर ट्रेडर्स आप एक बात का ध्यान जरूर दें कि आप किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग जरूर करें, उसके बाद ही किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करें। ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जब हमारे RSI ने 70 के लेवल को ब्रेक किया तब हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव कैप्चर करने। ट्रेडर्स इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी और ट्रेडर्स इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको कोई भी स्टॉक एजुकेटर नहीं सिखाएंगे। ट्रेडर्स आपको इस तरह की स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में कमेंट करें कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा। मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ।
तो मिलते हैं ट्रेडर्स अगली वीडियो में।